आइए आज के इस वीडियो में 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़। ये सभी प्रश्न जितने भी हम इस वीडियो में बताएंगे ये सभी 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल है। तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर बनाना है। तो आइए इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सॉल्व करना समझिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सवाल को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, यदि बहुपद QX का एक शून्य कितना है -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर एक शून्य x बराबर कितना है -3, तो -3 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो x + 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में, तो x + 3 इसका करेक्ट आंसर। बस एक स्टेप में सॉल्व कर देना। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए यदि fx मतलब एक फंक्शन दिया गया है, उसको gx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको इससे भाग देंगे तो इसका घात क्या होगा। देखिए यहाँ पर x² है ना, और यहाँ पर x का पावर 4। जब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो x² से लगाएंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसका घात 2 हो जाएगा। समझ गए ना बात को। इस वाले बहुपद से इसमें जब भाग लगाएंगे तो इसका घात x² और इसका घात x का पावर 4, तो इसमें x² से भाग लगाएंगे तो x², तो इसका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बस एक स्टेप में समझ लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 3 × x + 1 का -5। सबसे पहले इसको हम लोग बहुपद के रूप में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में 3 से गुना करने पे -3x -3 और -5। ओके, तो यहाँ पर x² - 3x और माइनस में 5 3 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब मान किसका बताना है, अल्फा + 1 इंटू में बीटा + 1 का मान बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। अल्फा से इस पूरा टर्म को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अब प्लस में अल्फा। ओके, और फिर यहाँ पर 1 से इस वाले टर्म को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में बीटा अब प्लस में 1 इंटू 1 1। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। इसके बदले c/a और अल्फा प्लस बीटा के बदले -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a प्लस में 1। ठीक है, अब इस बहुपद से c/a है ना, c का मान इस बहुपद में -8, अब बटा में a का मान 1 तो -8 ही आ जाएगा, और फिर माइनस में b/a, b का मान -3 तो माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा, अब बटा में 1। ठीक है, तो -3 ही हो जाएगा, और फिर प्लस में 1। ठीक, -8 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर -8 प्लस में 3 1 4, -8 + 4 मिलके कितना -4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना -4। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न को समझिए। 65 नंबर सवाल में एक आंकड़ा दिया गया है जिसका आपको माध्यिका बताना है। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको आंकड़ा में संख्या गिन लेना है। अगर विषम संख्या आए तो उसके बदले फॉर्मूला लगाना है n + 1/2, और अगर सम संख्या आए तो n/2 फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस आंकड़े में टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n + 1/2। तो n का मान कितना, 9 प्लस में 1/2, तो 9 1 10, 10 में 2 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। देखिए अब क्या करेंगे, जो आंकड़ा दिया रहे ना उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है 6, फिर ठीक है, तो इस तरह से आरोही क्रम में सजा लेंगे। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू निकला है ना 5वां पद, 5वें नंबर में जो स्थित होगा उस वही हो जाएगा इस आंकड़े की माध्यिका। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 नंबर में 16, तो यही इस आंकड़े का माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो सबसे पहले आंकड़ा में संख्या गिन लेना है। अगर वो सम संख्या हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है n/2, और अगर विषम संख्या हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना है n + 1/2। ठीक है, और जब ये वैल्यू निकल जाए तो उस आंकड़े को आप आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या आएगा उतना नंबर संख्या उस आंकड़े का माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए इस आंकड़े का आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल सा है, मात्र आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं। क्या, तो इस आंकड़े में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार 6 आया है।
तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक दिया गया है, तो इसका आपको माध्य बताना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है क्या, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 माध्य। क्या होता है, बहुलक प्लस में 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग माध्य का मान निकाल देंगे। 3 इंटू में माध्यक की जगह 48.64, फिर बराबर में बहुलक कितना है 46.52। ठीक है, अब प्लस में 2 गुने माध्यक को मान लीजिए y मान लिए। ठीक है, तो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 8 तिरिक 24, 1 25, 4 तिया 12 2 14, इतना आया। फिर बराबर में यहाँ पर कितना है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 46.52, बराबर में कितना हो जाएगा 2y। ठीक, तो यहाँ से y का मान कितना, इस वाले में से इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 4 घटाएंगे तो 9। अब बट्टा में कितना है 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 नमा 18, 7, मतलब 49.70 इसका माध्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको माध्यक बहुलक दिया रहे तो माध्य ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सवाल को। तो आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए यदि 5 प्रेक्षण दिए गए हैं और इसका माध्य मतलब इस पांचों का माध्य 11 है तो आपको x का मान बताना है। ठीक है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रेक्षण दिया रहता है उस सभी का योग। तो 5 दिया गया है, इस सभी को जोड़ देंगे, x प्लस में x प्लस 2, फिर क्या है प्लस में x प्लस 4, फिर क्या है प्लस में x प्लस 6 और x प्लस 8 है। इस पांचों आंकड़े को हमने जोड़ दिया, और बट्टा में क्या होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या। आंकड़े में टोटल कितने प्रेक्षण है 5। ओके, यहाँ से इसका माध्य कितना दिया गया है 11, तो माध्य के जगह पे 11 और 5x जुड़ के 5x हो जाएगा, फिर प्लस में 2 4 2 6 6 12 8 20। ठीक है, बट्टा में 5, तो यहाँ से 5x प्लस 20 बराबर कितना 11 5 55। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 20 उधर जाएगा, 55 माइनस 20 हो जाएगा तो घट के 35, बट्टा में 5। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 5 7 35, x का मान कितना निकल गया 7। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी में 7 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है माध्य निकालने वाले प्रश्न को। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता दिया गया है 0.4, तो पीई डैश का मान बताना है। देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है पीई की प्रायिकता प्लस में पीई की नहीं होने की प्रायिकता बराबर में 1। यहाँ पर पीई का मान कितना दिया गया है 0.4, अब प्लस में पीई डैश अब बराबर में 1 है, तो पीई डैश का मान कितना हो जाएगा, 1 में से 0.4 को घटा देंगे। ठीक है, 1 माइनस 0.4, यहाँ पर घटाने पे कितना आएगा, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर हम 2 पासा को उछालते हैं तो उसमें टोटल संभव परिणाम कितना होगा, तो 1 पासा में 6 और 1 पासा में 6, मतलब दोनों मिलके कितना, कुल संभव परिणाम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।